बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको आगाही करा चुके हैं कि इस वक्त उम्मत मुसलमा का और पाकिस्तान का एक ऐसा नाकाबिल तराफी नुकसान हुआ है जिसका गैप शायद कभी भी पूरा ना हो सके। मोहसिन पाकिस्तान आज हमें दागे मुफारकत दे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वो एटमी प्रोग्राम के खालिक थे। उन्होंने उस दौर में अपनी लग्जरी लाइफ को अल्लाह हाफिज किया इस वतन के लिए और पाकिस्तान में आकर काम किया, और सिर्फ चंद साल में उन्होंने इस काम को मुकम्मल करके दुनिया को वक्ताए हैरत में डाल दिया। उनके हम सफर आखिरत के बारे में आपको जरा तफसील से आगाह करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आपको सारी मालूमात और इंफॉर्मेशन के बारे में इल्म हो जाए। और अगर अभी तक आपने अबलाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें और तजिए मिलते रहें। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं और उन्हें सरकारी एजाज के साथ वफाकी दारुल हुकूमत के कब्रिस्तान H8 में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल गजाली ने पढ़ाई। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अस्करी क़यादत ने नमाज जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजे के मौके पर अवाम की बहुत कसीर तादाद भी मौजूद थी। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हिफाजती इक़दाम भी मुकम्मल थे। नमाज जनाजे से कबल मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजे के मौके पर आसमान भी रोया, आसमान भी बरसा, बारिश बरसती रही, लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। लोग जो परेशान थे उनकी आंखें नम थी, आसमान भी रो रहा था, पूरी मुमलिकत पर एक अफसुर्दा हालत थी। उनका इंतकाल जो है आज सुबह 7 बजे के करीब हुआ। इनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद के अहाते में अदा की गई, जिसमें सारे लोग भारी मिकदार में अवाम जो हैं शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की उम्र 85 बरस की थी जब वो इस दुनिया से रवाना हुए। कुछ अरसे से वो अलील थे, उनकी तबीयत नासाज थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन शायद उनका वक्त पूरा हो चुका था। सब ने ही आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना है और इसी वजह से वो जांबर ना हो सके। ये पाकिस्तान की वाही शख्सियत और पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदाकी अवार्ड मिले। उन्हें 2 बार निशान इम्तियाज से नवाजा गया जबकि हिलाल इम्तियाज भी अता किया गया। मोहसिन पाकिस्तान कौमी एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगस्त 26 को आलमी वबा कोरोना का शिकार भी हुए थे, जिसके बाद उनकी ऑक्सीजन पाइप लगी तस्वीर मंजर आम पर आ गई थी। कोरोना के हवाले से वो खुद भी बहुत बाखबर थे और अक्सर निजी चैनल्स पर इसके हवाले से बचाव की तदाबीर और इलाज मुआवजे के बारे में वो बताते रहते थे अवाम को, ताकि वो इससे महफूज रहें। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर था, उन्हें क्या पता था कि वो खुद भी इस मर्ज का शिकार, इस वबा का शिकार हो जाएंगे। जब उनकी तस्वीर मंजर आम पे आई थी उसी वक्त से कौम में एक तशवीश की लहर पैदा हो गई थी और तमाम अहले वतन की जानिब से उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं की जा रही थी। लेकिन जब वक्त मुकर्रर हो जाए, पूरा हो जाए, ऊपर से बुलावा आ जाए तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत जो है उसे रोक नहीं सकती। 26 अगस्त को KRL अस्पताल में दाखिल होते ही 26 अगस्त को KRL अस्पताल में दाखिल उन्हें किया गया था। बाद में उन्हें 28 अगस्त को मिलिट्री अस्पताल कोविड वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद एटमी साइंसदान डॉक्टर AQ खान की तेजी से सेहतियाब होने की खबरें भी सामने आईं। अब्दुल कदीर खान 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने अहले खाना के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। डॉक्टर खान ने हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की सनाद भी हासिल की। 31 मई 1976 को उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की। इस इदारे का नाम 1 मई 1981 को डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया गया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम अफजोदगी में नुमाया मुकाम रखता है। डॉक्टर कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान
मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेफलेट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवन में पढ़ने के बाद सन 76 में वापस पाकिस्तान आ गए थे। ये 1998 में पाकिस्तान में भारतीय एटम बम के तजर्बे के बाद कामयाब तजर्बा किया और बलूचिस्तान के शहर चागी के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर खान ने ही की थी, क्योंकि यही एटमी प्रोग्राम के खालिक थे और आज इन्हीं की वजह से हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। सुपर पावर्स अमेरिका हो, रशिया हो, बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, जो भी हो, सबकी जान पाकिस्तान से जाती है और इसकी बुनियादी वजह डॉक्टर कदीर खान ही थे। 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर खान ने एक किताबचे में खुद लिखा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा। यहाँ हम आपको ये बात बताते चलें कि भुट्टो के लिए जिसकी जैसे भी राय हो, मगर उनके 2-3 काम ऐसे हैं जो रहती दुनिया तक याद रहेंगे। एक तो उन्होंने 1973 का आइन दिया, फिर उन्होंने एटम बम के लिए डॉक्टर कदीर खान का इंतखाब किया और एटम बम बनाया, और सबसे अहम चीज ये कि उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला उनकी बख्शिश भी कर दे। आने वाले दीगर हुक्मरानों ने इस प्रोग्राम को आगे परवान चढ़ाया, लेकिन असल बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। कहोटा रिसर्च लेबॉरेटरी ने सिर्फ एटम बम ही नहीं बनाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटे और दरमियानी रेंज तक के मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। इसी इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, लेजर रेंज फाइंडर, लेजर थ्रेट सीजर, डिजिटल गोन्योमीटर, रिमोट कंट्रोल माइन एक्सप्लोसिव, टैंक शिकन गन समेत पाक फौज के ये जदीद दिफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दीगर सनतों के लिए मुतअद्दिद आलात बनाए। डॉक्टर खान को सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपना मुशीर नामजद किया, और जब जमाली हुकूमत आई तो भी वो अपने नाम के साथ वजीर आजम के मुशीर का ओहदा लिखते थे। 19 दिसंबर 2004 को सेनेट में डॉक्टर इस्माइल वलीदी के सवाल पर काबीना डिवीजन के इंचार्ज ने जो तहरीर जवाब पेश किया, इसमें वजीर आजम के मुशीरों की फहरिस्त में डॉक्टर कदीर का नाम शामिल नहीं था। डॉक्टर कदीर खान को वक्त ब वक्त 13 तलाई तमगे मिले। उन्होंने 150 से ज्यादा साइंसी तहकीकात मज़ामीन भी लिखे। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर AQ खान को एजाजी सनद दी। 14 अगस्त 96 को फारूक लुगारी ने इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज बख्शा। 89 में हिलाल इम्तियाज का तमगा उनको अता किया गया था। डॉक्टर कदीर ने सचट के नाम से एक NGO भी बनाई थी जो तालीमी और दीगर फलाही कामों में सरगर्म रही। डॉक्टर कदीर खान का नाम रहती दुनिया तक याद रहेगा और उनके एहसानात पाकिस्तान पर हैं। उनको पाकिस्तान कौम कभी भी नहीं भुला सकती, बल्कि अगर हम ये कहें कि उम्मत मुसलमा भी कभी नहीं भुला सकती। वो आज सफरे आखिरत पर रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।